सोचिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते या पढ़ाते समय अगर किसी को लगे कि उसके साथ सिर्फ उसकी जाति, धर्म या पहचान की वजह से गलत व्यवहार हो रहा है तो वो शिकायत कहाँ करे, और अगर उस शिकायत का फैसला जल्दीबाजी में या बिना पूरी जांच के हो जाए तो असर किस पर पड़ेगा। इन्हीं सवालों के बीच जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया नियम लागू किया है। इस नियम ने देश के लगभग हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह नियम क्या है, इसे कब और क्यों लाया गया, इसमें है क्या और इसके खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 लागू किए। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेने वाले हैं। इन्हें नई शिक्षा नीति 2020 से भी जोड़ा गया है। उस नीति में बराबरी और सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना है। भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर हो सकता है। खास जोर उन वर्गों पर है जिन्हें लंबे समय से कमजोर माना गया। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग लोग शामिल हैं। ये नियम सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होते हैं। इसमें सरकारी, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी आते हैं। छात्र, शिक्षक, स्टाफ और प्रशासन सभी इस नियम के दायरे में आते हैं। यूजीसी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कई कैंपसों से भेदभाव के गंभीर मामले सामने आए। कुछ मामलों में छात्रों और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने आत्महत्या भी की। आयोग का तर्क है कि ऐसे मामलों के बाद सिर्फ सलाह देना काफी नहीं था, एक पक्की और अनिवार्य व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। ऐसी व्यवस्था जिसमें शिकायत करने का साफ रास्ता हो, जांच का तय समय हो और कार्रवाई की जिम्मेदारी भी तय हो। इसी वजह से हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी किया गया। इसके तहत एक कमेटी काम करेगी। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत कर सकता है, लिखित शिकायत भी दी जा सकती है। 24 घंटे की हेल्पलाइन भी होगी। शिकायत मिलते ही तय समय में कमेटी की बैठक होगी। रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को दी जाएगी। अगर किसी मामले में अपराध की बात दिखती है तो उसे सीधे पुलिस को भेजा जाएगा। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसमें योजनाएं रोकना, कोर्स बंद करना, मान्यता रद्द करने जैसे कदम भी शामिल हैं। जैसे ही ये नियम सामने आए, बहस शुरू हो गई। समर्थन करने वालों का कहना है कि कैंपस में भेदभाव एक पुरानी सच्चाई है। जब तक सख्त नियम नहीं होंगे तब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक ये नियम संस्थानों को जिम्मेदार बनाते हैं, ये शिकायत करने वालों को सुरक्षा भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल भी उठ रहे हैं। शिक्षाविदों, छात्र संगठनों और कुछ कानूनी जानकारों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर भेदभाव की परिभाषा एक तरफा है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को पीड़ित मानने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। एक बड़ा सवाल झूठी शिकायतों को लेकर भी है। इन नियमों में साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करे तो क्या होगा। आलोचकों का कहना है कि इससे शिकायत करना आसान हो जाता है, लेकिन जिस पर आरोप लगता है उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बदनामी हो सकती है, पढ़ाई या नौकरी पर असर पड़ सकता है, मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर जैसी व्यवस्थाएं निगरानी का माहौल बना सकती हैं। इससे खुली बातचीत और अकादमिक आज़ादी पर असर पड़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तेज चर्चा हो रही है। खासतौर पर एक्स यानी ट्विटर पर कई यूजर लिख रहे हैं कि ये नियम सामान्य या सवर्ण वर्गों के खिलाफ है। कुछ पोस्ट में कहा जा रहा है कि नियम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को ही पीड़ित मानते हैं, सामान्य वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ लोग इसे एक और एससी एसटी एक्ट जैसा कानून कह रहे हैं। कई यूजर्स निहित और अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसी परिभाषाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये शब्द बहुत अस्पष्ट हैं, इससे रोजमर्रा की बातें भी शिकायतों के दायरे में आ सकती हैं। कुछ पोस्ट में यह चिंता भी दिखती है कि जब झूठी शिकायतों पर सजा तय नहीं तो दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के यूजीसी के ये नए नियम एक तरफा भेदभाव से निपटने की एक सख्त और संगठित कोशिश दिखती है। दूसरी तरफ इन्हें संतुलन, निष्पक्षता और दुरुपयोग की आशंका के कारण सवालों के घेरे में भी लिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में असल तस्वीर तब सामने आएगी जब ये नियम जमीन पर लागू होंगे और यह देखा जाएगा कि क्या ये बराबरी और न्याय के मकसद को पूरी तरह से हासिल कर पाते हैं।